रामायण और महाभारत हम सब ने देखे हैं। उसमें हम एक चीज़ देखे कि साधु संत के यज्ञ भंग करने के लिए असुर लोग उसमें पशुओं के मांस और हड्डी फेंकते थे, जिससे वो यज्ञ पूरा ना हो पाए। तो अब बिल्कुल ऐसा ही घटना हुआ है अभी हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर में हमारी सनातन धर्म की आस्था और पवित्रता के साथ, जो देखकर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर इस पर सख्त एक्शन नहीं हुआ तो फिर देश का 100 करोड़ हिंदू कानून को हाथ मिलेगा और इस तरह की घटना करने वालों को मौत के घाट उतारेंगे। ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए। इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। इसमें कहीं कोई क्षमा की विधा है ही नहीं, शब्द ही नहीं है। इतने बड़े अपराध हैं ये बहुत बड़ा अपराध है, महापाप है। तो नमस्कार, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हम सभी सनातन धर्म के लोगों के लिए एक दर्दनाक बात बन गया है। ये मुद्दा है तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसादम के घी में नॉन वेजिटेरियन कंपोनेंट मिलाने का। तिरुपति मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और ये कंट्रोवर्सी ने बहुत लोगों की अपनी आस्था पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला में स्थित है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हर साल इस मंदिर में लगभग 3 करोड़ लोग दर्शन के लिए आते हैं और ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा डोनेशन प्राप्त करने वाला मंदिर में से एक है। भगवान बालाजी को कलयुग का दाता कहा जाता है, जो भक्तों की हर मनोकामना का पूरा करता है। मंदिर की प्रसादम लड्डू एक पवित्र भोग है जो मंदिर के भक्तों को दिया जाता है। तिरुपति के लड्डू प्रसादम की हिस्ट्री उतनी पुरानी है जितना ये मंदिर है। इस लड्डू की खासियत यह है कि यह सिर्फ तिरुमला में तिरुपति मंदिर में ही बनाया जाता है। इस लड्डू की महत्ता इस बात से समझ आता है कि इसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन (जीआई) का टैग दिया गया है, जो इस लड्डू को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। तिरुपति लड्डू कहीं और नहीं बनाया जाता। वेंकटेश्वरा स्वामी के प्रसाद के लड्डू की दुनिया भर के श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा मांग है। प्रसादम के एक प्रमुख इंग्रेडिएंट है घी। पहले ये घी केएमएफ कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी ब्रांड से लिया जाता था, जो हाई क्वालिटी और प्योर घी के लिए मशहूर है। लेकिन कुछ साल पहले घी के रेट बढ़ने पर पिछले सरकार ने नंदिनी से घी लेना बंद कर दिया और लो क्वालिटी घी लेना शुरू किया, जो सस्ता था। ये डिसीजन टेम्पल मैनेजमेंट के प्रॉफिट कमाने के लिए लिया गया था, लेकिन इससे लड्डू की क्वालिटी पर सवाल उठने लगे। ये लो क्वालिटी घी के कारण अब एलिगेशन आ रहा है कि घी में फिश ऑयल, गोमाता और सुअर की चर्बी मिलाया गया है। कुछ महीने पहले लड्डू प्रसादम बनाने के लिए जो घी यूज हो रहा था उसमें एनिमल फैट जैसे गोमाता, सुअर का चर्बी और फिश ऑयल मिलाने का इल्जाम लगा है। सोचिए, गोमाता जिन्हें हमारे सनातन धर्म में माता के समान माना जाता है, उसका चर्बी मिलाने का इल्जाम लगा है। कितना घिनौनी बात है ये घी गुजरात के आनंद लैब में टेस्ट के लिए भेजा था, जहां कुछ टेस्ट में इसका प्योरिटी पर सवाल उठे। ये खबर आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हिंदू सेवा समिति ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया। उन्होंने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला। पिटीशन में एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की डिमांड किया गया है, ताकि सच्चाई सामने आए। जब ये न्यूज सामने आया तो लोगों में काफी नाराजगी हुई। लड्डू प्रसादम सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि भगवान का भोग है, जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया और पब्लिक फोरम पर लोगों ने मंदिर प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाया। हिंदू रिलीजियस लीडर ने भी इस इशू पर अपनी कठोर विरोध दिखाया और इसमें स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) जो इस मंदिर को मैनेज करता है, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि घी की क्वालिटी में कुछ लैप्स हुए, लेकिन उन्होंने करेक्टिव एक्शन लेकर लड्डू प्रसादम की प्योरिटी को रेस्टोर कर दिया है। ये कंट्रोवर्सी हमारे धर्म के पवित्र स्थल की इंपॉर्टेंस को लेकर है। तिरुपति बालाजी मंदिर हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, लेकिन जब मैनेजमेंट की डिसीजन प्रॉफिट मेकिंग को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं तो इससे हमारे पवित्र स्थान की शुद्धता पर सवाल उठते हैं। ये जरूरी है कि ऐसे पवित्र स्थल या मंदिर को सही तरीके से मैनेज किया जाए। इस मुद्दे ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि क्या ऐसे पवित्र मंदिर की मैनेजमेंट सरकार के हाथ में रहना चाहिए। तिरुपति मंदिर को सरकार मैनेज करते हैं और इसके चलते ऐसे घोटालों का चांस बढ़ जाता है। ऐसे पवित्र स्थल को जो हमारी धर्म के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, साधु संत जैसे रिलीजियस अथॉरिटी के हाथ में होना चाहिए, ताकि धार्मिक आस्था के साथ ऐसे खिलवाड़ करने के लिए कोई सोच भी न सके। ये सिर्फ एक प्रसादम का मामला नहीं, ये हमारी आस्था और धार्मिक आस्थाओं की सुरक्षा का सवाल है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तिरुपति जैसे मंदिर का मैनेजमेंट उन लोगों के हाथ में हो जो धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना कि उन लोगों के जो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। तो एंड में बस हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को लाइक मत कीजिए, बस लोगों के पास पहुंचाए ताकि हमारे धर्म और हमारी आस्था के साथ ऐसे असुर प्रकृति के लोग कोई खिलवाड़ ना कर पाए। नमस्कार।